नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। इटली की पॉलिसी में इन दिनों तूफान आया हुआ है और इस तूफान की चपेट में है बुर्का, मस्जिदें और धार्मिक स्वतंत्रता, और इसका सीधा संबंध है भारत के पॉलिटिक्स से। जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बागडोर संभाली, उन्होंने समाज और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बेहद ही सख्त व चर्चित फैसले लिए। इन फैसलों में सड़कों पर खुलेआम नमाज पर पाबंदी, अवैध धार्मिक निर्माणों को हटाना, माफिया व अपराधियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल और कानून व्यवस्था में राजनीति से ऊपर समाज हित प्रमुख रहा। बिल्कुल वैसे ही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी अपने देश की कानून व्यवस्था, सामाजिक अनुशासन और कट्टरपंथ पर बेहद सख्त नजर आ रही हैं। दरअसल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक नई पॉलिसी लागू की थी। नई पॉलिसी के तहत अब देश में कोई नई मस्जिद नहीं बनेगी। मस्जिद में इमाम कौन होगा ये इटली सरकार डिसाइड करेगी। इसके अलावा धार्मिक भाषण अब इटालियन भाषण में ही होने होंगे ताकि आम जनता को पता चले कि वहां पर क्या कहा जा रहा है। और अब इसमें एक और नई पॉलिसी जोड़ी जा रही है। मेलोनी सरकार देश भर में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। इटली की सत्तारूढ़ पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने कहा कि वो देश भर के सभी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब से चेहरे ढकने पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। पार्टी ने इसे इस्लामी अलगाववाद के विरुद्ध एक विधेयक बताया। इस प्रतिबंध के तहत दुकानों, स्कूलों और दफ्तरों समेत सभी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर रोक होगी। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर 300 से 3000 यूरो लगभग 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इटली की जॉर्जिया मेलोनी सरकार ने देश में बढ़ते इस्लामीकरण का आरोप लगाया है और इस्लामी प्रतीकों के सार्वजनिक प्रदर्शन को संस्कृति अलगाववाद के रूप में बताया है। इससे पहले फ्रांस पहला ऐसा यूरोपीय देश था जिसने 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर पूरी तरह बैन लगाया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ट्यूनीशिया, तुर्की, श्रीलंका और स्विट्जरलैंड समेत दुनिया भर के 20 से अधिक देशों में ऐसे बैन है। एक और खास बात है कि यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने लगातार इन प्रतिबंधों को बरकरार रखा है। 2017 में न्यायालय ने बुर्के और पूरे चेहरे के घूंघट पर बेल्जियम में लगाए गए बैन को बरकरार रखा था। तब इस न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि किसी देश की सरकार समाज में एक साथ रहने के विचार की रक्षा के लिए ऐसे कपड़ों पर बैन लगा सकती है। तो कुल मिलाकर अब इटली की सियासत में जो कुछ भी हो रहा है वो केवल धार्मिक परंपराओं या पहनावे का मसला नहीं, बल्कि राष्ट्र की पहचान, कानून व्यवस्था और सामाजिक अनुशासन की दिशा तय करने वाली बहस बन चुकी है। जॉर्जिया मेलोनी का कदम जहां एक और यूरोपीय देशों की उस सोच को मजबूत कर रहा है जो धर्म को निजी दायरे में रखने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर समाज में समानता और सुरक्षा से समझौता किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि भारत में भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया तो विरोध और समर्थन दोनों ही देखने को मिले थे। अब इटली की राजनीति भी कुछ उसी राह पर जाती नजर आ रही है, जहां राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्ष अनुशासन को प्राथमिकता दी जा रही है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि मेलोनी का ये फैसला यूरोप में नया सामाजिक संतुलन बनाता है या फिर एक राजनीति तूफान खड़ा करता है।